सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाया परम्पार, गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबार निहोर। गुरुजी यह सबार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो जीवन है, यह जो जीवन है ये जड़ देश में है। आपका घर जो है चेतन देश में है। यह संसार जो है दुखमय है, दुखमय यह संसार है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी इसी दोहा में सब कुछ बातें कह दिए। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो देश है माया का देश है। यहाँ जो है ऐसे ही चलता रहता है। ये संसार जो है ऐसे ही चलता रहता है। इसी को आवागमन कहते हैं। एक आता है और फिर एक जाता है। हम ही लोग हैं, अपना देश को नहीं बूझेंगे तो काल फिर पकड़ ले जाएगा। ये मन ही काल है, अनेक जन्मों से यही पकड़ा है। ये जीव को जो है यही पकड़ रखा है, मन ही जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही
छूटी है भरमवा। ए मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। ए मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। ये संसार जो है माया का देश है। ये आपका देश तो चेतन है, आपका घर आनंद स्वरूप है। जो है वह जो परमात्मा है आनंद स्वरूप है, वहाँ शरीर नहीं है। वह बिना देह का गमन करना पड़ता है। विदेहा विदेही को मिले, विदेहा विदेही को मिले। छूटे दी है अभिमान, विदेहा विदेही को मिले। छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद बूझना है। स्वामी जी बता रहे हैं आपका दो जो है दो प्रकार के कारण हैं, जड़ चेतन दो मान। जड़ जग प्राकृत रूप में, नित्य करण नित मान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो चेतना है उसका दो हाथ है। आप सीधे सीधे बूझो, जो आपकी चेतना है उसके दो हाथ हैं, एक मन है और एक सुरति है। मन जो है वो संसार में काम करता है। आप यहाँ जो है माया को हम लोग पकड़े हैं, माया हमें नहीं पकड़ सकती। और यही जीव जो है उसमें इतना उलझ गया है कि उसको सुधी नहीं है। जब आप सदगुरु के प्रकाश में चलते हो तो माया साफ दिखाई देती है। जब आप सदगुरु के प्रकाश में चलते हो तो माया अलग है, आपकी चेतना अलग है। आपकी चेतना ही माया को पकड़ रखी है। बड़ा उल्टा है। ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। स्वामी जी ने क्या बताया? काल काल सब कोई कहे, कालन चीन्ही कोय। रचक जाने जाहि को, जीवन भक्षक सोय। काल काल सब कोई कही, कालन चीन्ही कोय। रचक जाने जाहि को, जीवन भक्षक सोय। देखो, प्रभु भक्ति अलग चीज है और पूजा पाठ ये सब चीज अलग है। ये पूजा पाठ जो हम लोग जो है
अब ये संसार में ज्ञान अनंत है। अब बहुत सारे लोग जो है सुबह सुबह उठ करके मंदिर में जाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई जो कल के फल पुत्र जो है फूल चढ़े हुए हैं उसको उठा करके बाहर फेंकता है, जो प्रसादी है उसको सुरक्षित रखता है, जो आते हैं उसको बांट दिया जाता है। ये संसार का कर्म है। ये इसी को भक्ति पूजा समझ करके ये संसार उसी में उलझा हुआ है। भगवान शंकर जी को जल से न लाओ, दूध से न लाओ, तेल से न लाओ, और फिर जो है उनको डेली वस्त्र पहनाओ, माता जी के चरण धो, यही सब हो रहा है। ये कर्म है। ये जो भी किया जा रहा है इंद्रियों से कर्म है। इसको आपको थोड़ी देर के लिए मन को शांति मिलेगी, लेकिन पूर्ण शांति यहाँ नहीं होगा। भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ, तो धतूरे के ये चढ़ाओ, फिर ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये सब कर्म है। ये गो मन तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धार्म। स्वामी जी ने ये कहा ही नहीं। देखो, लोग कहते हैं कि हम तो भगवान शंकर का पूजा करते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, भगवान राम का पूजा करते हैं, और कोई कोई स्वामी जी का पूजा करता है। ये पूजा नहीं है, ये शुभ कर्म है। ये आपकी भावनाएं शुद्ध हो, इसीलिए हम प्रभु के आगे जो है हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु, हमारे से कोई ऐसी गलती न होवे। तो ये इस भक्ति से आपको स्वयं का बोध नहीं होगा। आप कौन हो, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, नौ द्वार क्या है, अष्ट चक्र क्या है, तीन गुण क्या है, ये सब का बोध जो है साधना से होगा। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार, अशुष्मन दशमा द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वार नीरति बने, पैठी बिरला कोई। तो ये जो है आप भक्ति करोगे तो उसका कर्म है, वो शुभ कर्म है, वो जो है शुभ कर्म है। ये इसे आपको थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। पूर्ण शांति जो है सदगुरु के चरण में है। सारा वेद शास्त्र जो है गुरु की महिमा गा रहा है। हनुमान चालीसा सदगुरु की महिमा गा रही है, श्री गुरु की महिमा गा रही है। पहला ही लाइन वहां चालू हो जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। ये चारों फलों को देने वाला है। श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये हनुमान चालीसा कह रही है। पहला ही दोहा में ये कहा जा रहा है,
विहंगम योग ये मना नहीं करता कि हनुमान जी की पूजा मत करो, जो है ये मत करो, जो है, लेकिन उसी में आप भुलाए रहोगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उसको पूजा नहीं मानता है। विहंगम योग जो है इसको पूजा नहीं मानता है। आप स्वामी जी के जो है आसन लगा करके, वो सब करके, फूल पत्ती चढ़ा करके आप उतना ही से बैठे रहोगे, उसके आगे भी है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। केवल जो है, देखो आप भेद को समझो, देवता लोग भी जो है मानव जीवन को प्राप्ति करने के लिए भक्तों के आगे पीछे घूमते हैं। आप भेद को समझो, जो है ये पूजा नहीं है। पूजा कहाँ से शुरू होती है, आप पहले भेद को समझो। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। ये जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये बता रहे हैं। पूरे संसार में कोई नहीं कहता कि देह करो निष्प्राण। ऐसा सुनाने से सब भाग जाएंगे। आप भेद नहीं समझ रहे। ये स्वामी जी के ज्ञान जो है अनुभव गति का पंथ है, बुझत बूझत बूझ, असाहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये संसार नहीं समझता है। आप भेद को समझो। बहुत बड़ा ज्ञान है जो है स्वामी जी का, अनंत ज्ञान है। तो स्वामी जी के ज्ञान जो है वहाँ से शुरू हो रहा है। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। स्वामी जी की साधना, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव महाराज की साधना यहाँ से शुरू हो रही है। आप बोलोगे ये सब काहे लिए लिखा हुआ है, ये सब समझने के लिए लिखा हुआ है। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेमयन में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझ रहे। आप भेद बूझ नहीं रहे। ये सब जो चीजें हैं, इसी जो है, इसे अलग चीज है, ये कर्म है। ये भक्ति जो है गुरु के चरण में हो रही है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति कहा विषय। ये पूरे संसार में ये केवल क्या सही है, केवल संसार का वर्णन हो रहा है। केवल शुभ और अशुभ कर्म को करने का पूरा व्याख्या हो रहा है पूरे संसार में। पूरे संसार में संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े जो है पीठासीन हैं, गद्दीसीन हैं, वो केवल आपको इतना ही बता रहे हैं कि शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है, शुभ कर्म का फल क्या है और अशुभ कर्म का जो है फल क्या है। ये पूरा संसार में जो है
इतना ही बताई जा रही है। आप भेद को समझो। स्वामी जी का ज्ञान अलग है। आप लोग भेद नहीं समझते, सीधा कह देते ये पूजा ठीक नहीं है, वो पूजा ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। जो लोग जो है अब जो है वो बुला करके डीजे बजवा देते हैं और वो करवा देते हैं, लोगों को भोजन करा देते हैं, इसी बहाने जो है थोड़ा वो शुभ कर्म कर लेते हैं। ये शुभ कर्म है, ये भक्ति अलग है। स्वामी जी जो कह रहे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी ए भरम पूजना, देवी दुर्गा भूत भवानी ए भरम पूजना, सखी अंत होइबू पैया तेरे घट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना। तो ये स्वामी जी जो है आपको ये बता रहे हैं कि इसी शरीर में प्रभु है, इसी शरीर से प्रभु प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जो है ज्ञान जो है पूरे विश्व के अंदर जो है कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि उनके पास है नहीं। स्वामी जी के ज्ञान जो है, स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। जीने की कला तो अपने आप पूछ जाओगे, आप पहले मरने की कला सीख लो, जीना अपने आप ही आ जाएगा। देखो मृत्यु नहीं होती है, इस शरीर का मृत्यु नहीं होती है। मन और पवन शांत हो जाते हैं, वो मृत्यु के ही समान है। आप भेद को समझो। स्वामी जी के ज्ञान जो है वो मरने के ही समान है, मृत्यु नहीं होती है। वो सच्चा सुमिरन जानिए, अशुद्धि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल नटरी मति धीर। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है ये शरीर को मृत्यु में पहचाने का, प्रकृति को उलट देने का ज्ञान है। आपकी जो सांस चल रही है इसको बंद करने का ज्ञान पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। स्वामी जी आपको जीने की कला नहीं सिखाते हैं, आप ब्रह्म में हो। स्वामी जी आपको मरने की कला सिखाते हैं, क्योंकि आप जो है जब मरना सीख जाओगे तो जीना अपने आप आ जाएगा। आप भेद ही नहीं समझ रहे। स्वामी जी जो है, जो देखो तुम्हारा गाड़ी है, इस शरीर है, इस शरीर से बाहर निकलने का रास्ता आप ही नहीं सीखोगे, प्रकृति को उल्टा नहीं करोगे तो कैसे जाओगे बताओ। अभी आपका शरीर आपके बस में नहीं है, एक काल बैठा हुआ है आपका शरीर में, उसी को मन कहा जाता है। और आपके मन के हिसाब से काम होता है तो खुश रहते हो, हमारा बेटी ठीक है, बेटा ठीक है, पति ठीक है, सब ठीक है। कब? जब आपके मन के हिसाब से वो चलेगा तब। और जहां मन के विरुद्ध चला तो बेटी खराब है, पति खराब है, पत्नी खराब है, सारे यही तो हो रहा है संसार में। तो स्वामी जी मन के उल्टा चल रहे हैं। स्वामी जी मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, मन के उल्टा चल रहे हैं। ये बड़ा जो है विषय बहुत गंभीर है। ये स्वामी जी आपको संसार में नहीं भेज रहे हैं, स्वामी जी उल्टा कह रहे हैं, ऐ हंस वृंदा उलटी रखो, असुरति बरनी रति करो, काल काय दिस है तजी घर चलो सद
गुरु करो। शून्य पांचो पार परस सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगमा योग सी प्रभु मिलय जी। स्वामी जी मरने के बाद नहीं मिलेगा प्रभु। जीते जी साहेब मिले मरे जगत सियास। अजड़ अनात्म से अलग है सार शब्द महवास। आप स्वामी जी को नहीं बूझ रहे। अभी तक तो आप स्वामी जी से यही मांग रहे हो, धन दे दो, बल दे दो, शक्ति दे दो, ऐसा दे दो, क्या क्या मांग रहे हो। आप इसीलिए न पूजा कर रहे हो या इसके लिए पूजा कर रहे हो कि शरीर छोड़ करके बाहर जाऊं मैं। आप विचार कर लो, स्वामी जी की साधना शरीर से बाहर निकलने के लिए कर रहे हो या जो है संसार का सुख मांग रहे हो। ये तो आपको विचार करना होगा ना। पूरा संसार जो है संसार का सुख मांग रहा है, मंदिरों में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, प्रभु मेरे को अब की बार जिता देना, प्रधानमंत्री बना देना, इसी के लिए घूम रहा है पूरा संसार। वो मंदिर में फल चढ़ा रहा है, ये चढ़ा रहा है, वो किस लिए कर रहा है, प्रभु मेरे को ये बना देना, यही मांगने के लिए आए हो। अरे आपका सदगुरु कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिलेउ मोहि भक्ति वरा, मीन नीरजिमि प्राण। मा प्रभु ममयात्मा, अंतरजामी दीप। आप भेद को समझो। आपके सदगुरु जो है नित्य अनादि प्रभु सदगुरु से क्या मांग रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिलेउ मोहि भक्ति वरा, मीन नीरजिमि प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, अब ये क्या बोलते हैं, मुक्ति नहीं चाहिए। देखो आप भेद को समझो। आप गुरु चरण में समा जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगा, मतलब फिर वहां से आवागमन नहीं होगा। तावन घरवा खोजई साधु, जावा गैला से आवा गमनव ना होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, ये भी भजन है, आप जानते ही हो। अब सारी भजनें हमें याद नहीं रहती हैं, जो मतलब का है जिससे काम चल जाता है उतना ही याद रहती हैं। और जो है एक और भजन स्वामी जी भी कहते हैं, सखी चलो वह देश जहां से लौट करके फिर नहीं आना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो ऐसे ही हम सत्संग सुनाते रहेंगे तो फिर आना नहीं पड़ेगा? आना पड़ेगा। फिर ऐसे ही सत्संग जो है आपको सुनना पड़ेगा, मुझे सुनाना पड़ेगा, या जो भी जैसी है उसकी की जो है महिमा मैं नहीं जानता। देखो आप लोग सोचते हो अरे बहुत बड़ा ज्ञान की बात बताते हैं, मैं कुछ नहीं बताता हूं। स्वर वेद से जो मेरे को समझ में आता है उतना ही बताता हूं,
उतना ही नहीं है। आप भेद को समझो। अनेक जन्मों तक आप ऐसे ही सत्संग सुना पड़ा। संत बीज बिनशीनी जो जुगों ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले बहुरी संत का संत। आप्त गुरु उपदेश जो ज्ञान भी नहीं जाय, देव सदा फल समयसी उदय होय फिर आय। तो आप क्या सोच रहे हो कि दोबारा सत्संग सुनने के लिए नहीं आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा? तो वही घरवा तो ढूंढने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। अब वो भी भजन, सारे भजन मेरे को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको चेतन देश में पहुंचाना है। चेतन देश दूर नहीं है, गुरु का चरण है। आप सीधे सीधे आबू जाया करो। स्वामी जी पूरा ज्ञान को खोल करके रख दिए हैं। आपको समझ में नहीं आता है, संसार में भुला जाते हो। वहां चले जाते हो तो बेलपत्र चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, उसी में उलझा जाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। पूरा स्वर वेद जो है एक ही बात कह रही है, शब्द में सुरति समार, समार सखी सुरति फुटे न गगरी। आप कैसे बूझ जाओगे? स्वामी जी हर तरह की बात कहे हैं। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लीत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल सिलीत छुड़ाए। आपका शरीर का प्रेम जो है संसार से है। सदगुरु को आपको शरीर से मतलब नहीं है, आपकी चेतना से मतलब है। सदगुरु को आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, वो सब नहीं है। सदगुरु को आपकी चेतना को देखता है। वह न गोरी है, न काली है, न लंबी है, न चौड़ी है, न मोटी है, न पतली है, न अमीर है, न गरीब है। ये तो आपका शरीर के कारण जो है आप अमीर हो जाते हो, गरीब हो जाते हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शांत बीज बिनसी नहीं, जो जुगों ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले बहुरी संत का संत। स्वामी जी क्यों कहते हैं ब्याह करो, शादी करो, बच्चे बनाओ, घर बनाओ, उसके बाद से साधना भी करो, क्योंकि आपको पता लगेगा कि संसार का सुख कितना है, पति का सुख कितना है, पत्नी का सुख कितना है, बच्चों का सुख कितना है। शादी नहीं करोगे, ब्याह नहीं करोगे, बच्चे नहीं बनाओगे तो कैसे बूझोगे कि इसमें सुख कितना है? फिर ऊपर चढ़ करके फिर गिर जाओगे नीचे। इसीलिए स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी शादी किए थे, ब्याह किए थे, उनका भी ब्याह हुआ था। तो ये ज्ञान जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। स्वामी जी जो है घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए उसको बूझा है, साधना किया है। 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना किया है और एक ही सूत्र निकाला है। पूरा स्वर वेद में एक ही बात कही गई है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ
गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर उलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब कहे हैं आपको इस संसार में जो चाहिए गुरु के चरण में है। ये संसार ऐसे नहीं बताएगा आपको, ये सब ठगारे हैं, लुटेरे हैं, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जो भी आपको कहता है इधर चलो उधर चलो वहां चलो, कहीं नहीं जाना। यदि आप गए तो लुटा जाओगे, लूट लिए जाओगे, बाद में नहीं बोलना। गुरु का चरण छोड़ करके आप कहीं गए, इतना सब कुछ जो है गुरु के चरण में है, और आपको कोई आ जाता है भरमा ले जाता है, यहां चलो वहां चलो वहां चलो। क्यों जाना भाई वहां? यदि कोई कहता है कि यहां चलो तो समझ लेना यही माया का है रुपये, आपको ठग लेगा। अरे कबीर साहब कह रहे हैं कि मन कहीं दूर नहीं जाना। ये मन जा रहा है कहीं दूर तो समझ लेना कि ये मामला गड़बड़ करेगा। ये बहुत शैतान है ये, इसी ने ब्रह्मा विष्णु सबको ठगा था। ये यही माया है, यही मनवा है। आज आप पूरी विश्व में समझ जाना, जिसने भी कहा कि इधर कहीं नहीं जाना है आपको, न आश्रम पर, न मंदिर में, न मंदिर में, न किसी गुरु, कहीं नहीं जाना है। अरे गुरु चरण में बस रहना है, और वो भी सूरत से रहना है। अपना घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों संग रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। गुरु के चरण को छोड़े तो फिर फंस जाओगे। वही कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। न आपको गंगा नहाने जाना है, कहीं नहाने नहीं जाना, न इलाहाबाद नहाने जाना है। गुरु के चरण में 68 तीर्थ है। आपको ये संसार भुलवा देता है, कहीं बढ़िया नहीं है। चंद्रमा पर भी चले जाओगे तो भी सुखी नहीं रहोगे। इंग्लैंड चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, अमेरिका चले जाओ,
कहीं सुख नहीं मिलेगा। आपको स्वामी जी के ज्ञान नहीं समझ में आता है। कबीर साहब भी वही बात कर रहे हैं, स्वामी जी भी वही बात कर रहे हैं। आप लोग दुनिया भर का बात सब याद रहेगा, सब बात बताए सब याद रहेगा, गुरु का चरण भुला जाता है। एक चीज नहीं याद रहता है आपको। आप कुछ मत याद करो, एक ही दोहा याद कर लो। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करी, सर्वटा मुझ आय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनुभव वाणी है। आप गुरु को का चरण पकड़ने नहीं आता है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कि सिर पर एक बीठा रखना है, गोल वाला बिंडा रखना है, बिड़वा रखना है, वो समझ में नहीं आता है। और मट्टी का घड़ा रख लो उसके ऊपर, एक दिन यही काम कर लो ना, सब बुझ जाओगे। दुनिया भर के साधना करते हो, हवन करो, जाप कराओ, यहां कराओ, वहां टिकट कटाओ, वहां पर्ची कटाओ, काहे लिए भाई? काहे लिए पर्ची कटाओ? आप बोलोगे कि नहीं, जो है आप ऐसे बोल देते हैं, आश्रम की सेवा के लिए कटवा लो, इस सेवा में ही जाता है। लेकिन ये सोच रहे हो कि हवन करने से लाभ नहीं मिलेगा, हवन करने से प्रकृति लाभ मिलेगा। जो है भेद को समझो। जो है दुनिया भर के साधना करते हो, कोई एक टांग पर खड़ा होकर के भगवान शंकर के हाथ दिन भर खड़ा रहता है, कोई हाथ ऊपर करके रहता है, कोई पैर ऊपर करके रहता है। ये सब क्या है? ये एक दिन जो है अपना सिर पर जो है पूरा दिन जो है घड़ा लेकर के जो है बैठो, और उसको फूटने मत दो, हाथ से नहीं पकड़ना उसको। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हूँ, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। कबीर साहब इतना साफ खोल करके बता दिए, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। तो बड़ा आनंद आएगा। तो जो है वहां घड़ा को हटा दो, गुरु का सिर पर राखिए, आज्ञा शिवा माय, कहे कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। आपको ये समझ में नहीं आता है? अरे गुरु का चरण जो है पूरे विश्व में है, वो विभू हो जाता है। अंदर बाहर शब्द है, बाएं दाहिनी साब। आप भेद नहीं जो है जो बूझते हो, बाएं दाहिनी शब्द है, बाहर भीतर शब्द,
अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व मीसाब। ये पूरा संसार में गुरु का चरण है। गुरु का चरण जो है वही नाम है, वो प्रभु हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। आप भेद नहीं बूझते। देखो, जब सीढ़ी बनती है आपका घर में देखना, तो उसमें कैसे बनाते हैं? पहले कच्चा मट्टी का वो सब लगा करके रखते हैं और फिर उसके ऊपर पक्का बना देते हैं। सांचा पहले मट्टी का होता है। कोई भी आप देखो, कोई भी चीज बनती है तो मट्टी का सांचा बनाना पड़ता है और फिर सांचे में डालने से वो नया तैयार हो जाता है। तो ये मानव जीवन आपको मिला है, ये सांचा है। ये मानव जीवन में ही भक्ति मिलेगा। मानव जीवन में ही देखो, अभी आपको आनंद नहीं आएगा, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। आप भी नहीं, मुझे स्वामी जी क्या कहते हैं? जीते जी साहेब मिले, मरे जगत की आस। जीते जी साहेब मिले, मरे जगत की आस। अजड़ अनात्म से अलग है, सार शब्द महवास। आपको सीधा सीधा सब कुछ बता दिया गया कि गुरु के चरण के अलावा कोई भी कहे ना उल्टा पुल्टा, उसकी बात नहीं मानना। बोले यहां चलो, बोले कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। देखो, जब आपका बच्चा जिदिया जाता है तो क्या करता है पता है आपको? वो बैठ जाएगा, बोला जाएंगे नहीं हम। तब माँ आती है, बोला ये भी खा लो, ये भी खा लो। देखना कभी बच्चा बोलेगा हम स्कूल नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, मार दो काट दो कुछ भी कर दो नहीं जाएंगे। वो जिदिया जाता है तो माँ आएगी, बोलेगी थोड़ा ये लड्डू भी ले लो, थोड़ा ये भी टिफिन में डाल लो, और बोलेगी कि ये जो है ना 50 रुपये भी ले लो, 20 रुपया भी ले लो। तो आप अपना जिद में रहो ना कि मैं गुरु चरण छोड़ करके नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। देखो कैसे नहीं स्वामी जी आते हैं, आना पड़ेगा उनको। आना क्या पड़ेगा? तुम्हारे पास ही है, प्रकट होना पड़ेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप देखो, स्वामी जी कोई दूर है नहीं, वो बोल रहे हैं जगत रूप सूरति भई, ताते दूर जनाय। आ कहें सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। तो उसका विधि है ना, घड़ा बनाने का विधि है। वो घड़ा बनाने का विधि है। वो जाएगा मट्टी ढूंढ करके लाए, सारा मट्टी से घड़ा नहीं बनेगा। वो उसका कुछ विशेष मिट्टी होता है, उसको ले आएगा, पानी में भिंगाएगा, गूथेगा, 24 घंटा उसको जो है रखता है, फिर उसको चाक पर घुमाता है, फिर बढ़िया से प्यारा प्यारा करके उसको रखता है, फिर उसको सुखाता है, फिर उसको जो है अग्नि में पकाता है, तब न होता है। तब वो घड़ा जो है प्राप्त होता है और उसको मारो टक टक तो उसमें से आवाज आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर में ही है, सब कुछ है। वो कैसे मिलेगा? तो बिना गुरु चरण के नहीं मिलेगा। जब तक सांस की गति बंद नहीं होगी। अब स्वामी जी कह रहे हैं खीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो वहां सब भेद है ना। मट्टी कहां से लाओगे? तो जाओगे वो जमीन वो रहता है, हर जगह का मट्टी से नहीं घड़ा बनेगा। लोग बोल देते हैं कि मट्टी का घड़ा है, मट्टी का घड़ा है। अरे वो कौन सी मट्टी है? कहाँ का मट्टी लाओगे तो वो घड़ा बनेगा? उसका जगह है उस मट्टी का, वहीं मिलेगा वो। तो वैसे ही प्रभु जो है इस पूरे संसार में है।
लेकिन वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका कुछ उपाय होगा ना। आप भेद नहीं बूझती। आप जाते हो दुकान में खरीद लेते हो, चावल है, ये वाला है, वो वाला है, लेकिन वो चावल आया कहाँ से, कभी सोचा आपने? आप तो संसार में आ गए, माँ का गर्भ से आए, बस उतना ही मालूम है। उसके पहले भी तो कहीं से आए, वो कहाँ से पाओगे? तो पाने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको। ये सब मिला करके जुला करके एक ही बात समझ लो कि गुरु के चरण में सारा है खजाना। इसी में लक्ष्मी, सब इसी में लोग घूम रहा है। अब जो है जैन, आप देखो, एक चिड़िया है, बोलती है हम कोई पानी नहीं पिएंगे, खाली स्वाति नक्षत्र का पिएंगे। मर जाएगी, नहीं पिएगी, तो उसको भी प्रभु पिलाता है कि नहीं पिलाता है? बोलो, पिलाता है। शेर है, वो बोलता है खाली हम मांस ही खाएंगे, मर जाएगा वो मांस ही खाएगा, वो भी अपना दौड़ धूप लगा करके कहीं से उसको जुगाड़ हो जाता है। वो शराबी है, शराब पीता, आपको नहीं पता लगेगा। जो शराबी आदमी है उसको शराब कहाँ मिलता है सब पता है उसको, हमको नहीं पता है। कोई ऐसे भी अधिकारी हैं जो बहुत शराब पीते हैं, उनकी पत्नी साथ में रहती है कि ये शराब न पिए, उसके लिए वो जो लगी रहती है। एक बहुत बड़े अधिकारी आए हमारे यहाँ, तो भाई अब उनका जुगाड़ के लिए हमने बंदोबस्त कर रखा था। बंदोबस्त क्या रखना है, हमें भी मिलता है, हमें भी शराब मिलता है जो है, लेकिन हम न लेते हैं, न पीते हैं, न खाते हैं, न उसका कोई मतलब है। तो हमें पता था कि ये तो पीने खाने वाला बंदा है, मैंने सारे ही जुगाड़ करके रखे हुए थे। लेकिन वो मेरे से भी बहुत चालाक, कि वो जाने से कुशवाहा तो उधर कुछ पिलाएगा नहीं, खाता पीता है नहीं। और मैं भी अपने परिवार के जो है साथी था, और वो फैमिली लेकर के आए जो है, और वो हमसे चला कि उधर तो मिलेगा नहीं, पहले से जुगाड़ करके लेकर के आ रहे हैं। और वो भी वो थम्सअप कोका कोला का बोतल उसमें है और शराब उसमें डाल करके ला रहे हैं जो है। और जो है उनको भाई आए, अब जिन्हें एक कमरा मिल गया, उनको लैट्रिन बाथरूम एक सेट मिल गया, आराम से उसमें है, हम इसमें हैं। अभी हम शुरू करने वाले थे कि भाई उनका टाइम हो गया, उसको जो पिलाना खिलाना है। वो हमारे से पहले ही पी लिए और खा लिए जो है। अब उनकी पत्नी आई, मेरा जो है श्रीमती से बोली, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। अब मेरी श्रीमती जी बोले कि आपने ऐसा कर दिया। अरे मैं बोला ये तो जुगाड़ करके यहाँ रखा हुआ है जो है, वो तो हमारे से लिए ही नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो आप अपने संकल्प पर दृढ़ हो, तो आपको केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, आशा केवल नाम की, अजग सी भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आपको गुरु का चरण मिला है, तो आप उसी में रहा करिए। इनकी बात मत मारिए, किसी की बात मत मानिए, मेरी भी बात मत मानिए। स्वामी जी को आ रहे हैं उसकी बात, उनकी बात मानिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति सी संत समाही, आभा चले सदा गुरु रूपा, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधि गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी,
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अलग अलग काम है, हर जितनी भी देखो, जितनी भी वो सदगुरु के शिष्यगण जो है, जो प्रेमी है, अनुभवी है, वो हर काम अलग अलग कर रहा है। आप ये नहीं बुझना, आप सोचते होगे ये जो है, जब आप भजन गाते हो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, बढ़िया रिकॉर्ड होता है तो उसको डाल देता हूँ यूट्यूब पर जो है, और कोई कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है, कोई आवाज़ ही नहीं आती है तो उसको नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। आप भेद को समझो जो है, अब इतना समय जो है 2 घंटा सुबह, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो जाता है, शाम को भी 3 घंटे हो जाता है, 6 घंटे हो जाता है, और 8 घंटे जो है ड्यूटी भी करनी है। सब बहुत सारे काम होते हैं, एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं होता है, और उसी में गुरु का चरण भी संभालना है, उसी में गुरु का चरण भी संभालना है, उसी में यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, फलाने जगह ये काम, वो काम, सारे काम रहता है। उसी में कोई फोन आ जाएगा, उसको भी अटेंड करना रहता है। तो गुरु के चरण में रहने से सारा काम हो जाता है। गुरु का चरण में रहने से आप महाप्रतिभावान हो जाती हो। गुरु का चरण, सब ज्ञान गुरु का चरण में है। आप तो सदगुरु के अंश हो, जितना मैं बूझता हूं उतना ही बताता हूं। अब गुरु के चरण में कितना है ये मैं भी नहीं जानता। सब जो है सदगुरु के चरण में है। आप सदगुरु के चरण में रहोगे, पूरा संसार का सारा सुख पा जाओगे। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसी में सुबह 1 घंटा योगा भी करना है, उसी में शाम को 1 घंटा घूमना भी है। आप बताओ कहाँ टाइम मिलेगा? लेकिन गुरु के चरण में रहने से सारा काम हो जाता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप तो भेद बुझ जाया करो ना। और वही स्वामी जी आपको ले जाना चाहते हैं हंस। वो कहाँ ले जाना चाहते हैं? गुरु चरण में। देखो सारा सब स्वर वेद एक ही बात कह रही है। गुरु के चरण में सारा दोहा एक ही बात कह रहा है। कोई भी दोहा को आप बैठ करके विचार करके देखना, उसका मतलब गुरु चरण में है। हर दोहा जो है आपको गुरु चरण में लेकर के जा रहा है। तो आपको नहीं समझ में आना चाहिए। आपको कोई बोलता है इधर चलो, तो कहीं नहीं जाना। सदगुरु जो है तुम्हारे पास में ही है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जब पहले नहीं बूझते हैं तो कह रहे हैं प्रभु जी सुनिए बिना यह हमार, प्रभु जी सुनिए बिना यह हमार। वही स्वामी जी हैं, वही कहने पहले कह रहे थे, करनी हमारी यदि विचारो तब न मैं तुम योग्य हूँ, क्या करूँ प्रभु आस मन में भोग्य हूँ, यदि हो तो मुझ में ज्ञान प्रभु आधार क्यों मुख फिरती, प्रकृति में ताप दुख सी। वही स्वामी जी ने है। और वही स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु जी सुनिए विनय हमार, अजो जब की सदगुरु मिले सब दुख राखो रोय, अचरण ऊपर शीश धरी कहो जो कहना होय। वही स्वामी जी हैं। वही स्वामी जी कह रहे हैं, त्रिकालग सर्वज्ञ हो महिमाय मितय पार, अभिघ्न बहुत परचार में
किमि बध संसार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महिमायमितय पार, अविघ्न बहुत परचारमी किमि बध संसार। और वही स्वामी जी हैं। जब जब बंद कर दिया उन्हें, बहुत विघ्न हो गया, परेशान हो गए। तो जब प्रचार बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दीन्हा। अजगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बतावा। स्वामी जी पूरे संसार के लिए नहीं आए हैं, केवल हंसों के लिए आए हैं, केवल आपके लिए आए हैं। क्योंकि आप बूझते हो इस सत्संग को कौन बुझेगा? कोई सदगुरु का जो हंस होगा वही बुझेगा। जब वो सुनेगा तो वो तड़फड़ा करके भाग करके आएगा। आप भेद को बुझो, जो है व्यंगम योग है ये, व्यंगम योग है ये। धनी सदगुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। वही स्वामी जी सब बता रहे हैं। 8 चक्र क्या है, 9 द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, 10वां द्वार क्या है, 3 गुण क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, 8 कमल क्या है, सब बताते चले गए। और लास्ट में कह रहे हैं सब धोखा है। पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुषमन घाट। कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। पहले स्वामी जी वही बता रहे हैं, 5 प्राण है, 10 प्राण है, सब वर्णन कर रहे हैं। गुदा द्वार, फलाने द्वार, सब बताते बताते जा रहे हैं। ये आपको बोध के लिए है। असली बात आप कह रहे हैं। वो अब क्या कह रहे हैं? 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्माण। वो आपको गुरु का चरण में ले जा रहे हैं। वही कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना, जहाँ पुरुष पुराना। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। तो गुरु का चरण है वो। स्वामी जी की मजबूरी है कि वो ये नहीं लिख पाएंगे कि गुरु का चरण में करो। ये आपको बूझना काम है। स्वामी जी तो उसको भेद रूप में कह दिए हैं, लेकिन आपको गुरु का चरण में ही ले जाना चाहते हैं। वो तो हर जगह नहीं लिख पाएंगे ऐसे। वो आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद कुछ बूझ जाया जाता है। और नहीं बूझ पाओगे तो कैसे बूझोगे बताओ? ये संसार बहुत धोखा है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन, जहाँ पुरुष पुरानन। अमिय बूंद तहाँ झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। कहें सदा पल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन, वाई पद निर्वाणन।
हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। ऐसा खोल खोल करके आपको पूरी विश्व में कोई नहीं बताएगा। जहां विहंगम योग है वही बताई जाएगी। गुरु का चरण है। अरे बहुत बड़े बड़े जो है संत महात्मा है, स्वामी जी में है। एक बार गुरु का चरण और एक बार सुरति उनके पूरे भाषण में नहीं है, पूरा सत्संग में नहीं बता रहे हैं, दुनिया भर की बातें बता दे रहे हैं, लेकिन गुरु का चरण में है सारा, वो नहीं बोल रहे हैं। 1 घंटा का सत्संग सुना है, उसमें कहीं गुरु का चरण नहीं आया। आप बताओ कैसे बूझेगा संसार जो है। स्वामी जी कह रहे हैं गुरु का चरण और मन और सुरति तीन ही तो भेद है, तीन ही भेद है और कुछ नहीं है संसार में। सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। और स्वामी जी कह भी दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो दाल बोलने से नहीं होगा। एक बार बच्चे को बोला भाई दाल लेकर के आना, अब वहां गया दुकान में तो गड़बड़ हो गया। बोला क्या बोलते, कौन सा दाल चाहिए, धुला वाला चाहिए कि छिलका वाला चाहिए कि बिना छिलका वाला चाहिए, अरहर का चाहिए, मूंग का चाहिए, मटर का चाहिए, चना का चाहिए और क्या क्या चाहिए। अब वो कंफ्यूज हो गया, फिर फोन कर रहा है ऐसा है ऐसा ऐसा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो स्वामी जी का ज्ञान इसीलिए है अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशा है वह अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो आपको बूझते बूझते बुझाएगा, एक दिन में नहीं बुझाएगा। वो लोग बोलते हैं खाना बनाना बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग कह देते हैं। वो तो जो उन लोग करता रहता है, पता रहता है इस डब्बे में चावल है, इस डब्बे में ये है, उस डब्बे में नमक है, इसमें ये सारे मालूम रहता है उनको। तो वैसे ही जो संत लोग हैं वो सब बूझे रहते हैं, जानते रहते हैं। तो उनसे जो है बूझ लेना है, ये आपका ना काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस जो है सदगुरु के अनंत शिष्य, सारा शिष्य सदगुरु का ही है, लेकिन एक प्रकृति प्रवाह में है। वो संसार का सुख में मगन है, जो है अभी मगन रहेगा, थोड़ी देर के बाद रोएगा। सदगुरु सब लीला देखते हैं। जैसे आपका बच्चा है, आपको पता है अभी इसको जो है ना, अभी इसको सोने का टाइम हो गया, अभी ये रोएगा जो है, तो रोए रहेगा, ठीक है रोने दो, माँ जो है परेशान नहीं होती है। और जब सो करके उठता है तो परेशान वाली उसको भूख लगा है, भूख लगा है। वैसे ही सदगुरु है, आपकी सब लीला देखता है। आप ये नहीं सोचना कि है देखते नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं है समीप देखे नहीं, अवह देखे सब कोई, अजरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोई। तो आप पूछ जाते हो और सदगुरु को गुरु के चरण में सारा है, ये काहे नहीं बूझ जाते हो। आपको जिसके वाणी सुनने से आपकी चेतना गुरु चरण में जाती है तो समझ लेना यही मामला सही है, और जिसकी वाणी सुनने से चेतना गुरु चरण से हट गई तो आप समझ लेना ये मामला गड़बड़ है। अब आपका बूझना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। सबसे महान जो है आप ही हो, क्योंकि स्वामी जी आपके लिए खड़े हैं एकदम 24 घंटे रात दिन जो है। स्वामी जी एक तार जो है खड़े होकर के देख रहे हैं। आपको सूरत से जाना है, बवाला लेकर के मत जाओ, शरीर नहीं जाएगा वहां। माता को ले लो, पिता, कोई नहीं आप वहां काम है, आपको सूरत का काम है वहां। तो गुरु चरण में देखो, चुंबक लहे प्रीति है,
लोहा लीत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल सिलीत छुड़ाए। तो आपको गुरु का चरण को खूंटा गठिया करके रखो हमेशा, सब कुछ मामला वही है। ये दुनिया आपको झामर झूमर में भुलवा देगा, तो जब गुरु का चरण जहां भूला फिर आप काल में फंस जाओगे। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो है, क्योंकि स्वामी जी तो कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहय मित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जैसे आए। तो गुरु का चरण ही महान है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।